नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। देशवासियों, अब समय आ गया है कि सच और झूठ के बीच एक निर्णायक युद्ध को नतीजे तक पहुंचा जाए, क्योंकि रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं है, एक विचारधारा भी है। और रिपब्लिक भारत के विरोधी इसलिए हमारे खिलाफ है क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ है। और ये रिपब्लिक भारत के खिलाफ है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ है, क्योंकि ये लोग सनातन परंपरा के विचारधारा के खिलाफ है। इनको प्रॉब्लम है सनातन परंपरा से, राष्ट्रवादियों से। इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाकर मैंने कोई पाप किया है? क्या सनातन धर्म में आस्था रखना कोई पाप है? दोस्तों, हम शाहीन बाग के षड्यंत्रकारियों की तरह खून की नदियां बहाने की साजिश नहीं कर सकते। तो क्या ये हमारा दोष मान लिया जाए? देशवासियों, हम किसी भी कीमत पर नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा मानते हैं। हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी करना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह, हम नहीं जानते इसे। और हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हम राष्ट्र को सबसे ऊपर मानते हैं। और हम सर झुका सकते हैं क्या? और सर कटाएंगे भी नहीं। मैं जानता हूं कि इस देश में कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा को भी बहुत पसंद करने लगे हैं। आपको मुबारक हो आपकी पसंद, लेकिन यह भारत की पसंद कभी नहीं हो सकती। अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग वाले, दंगाई, ताहिर हुसैन वाले, उमर खालिद जैसे लोग, भारत उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है जिस विचारधारा को लेकर रिपब्लिक भारत आगे बढ़ रहा है। इस देश के 130 करोड़ लोग बहुत समझदार हैं। जो भी हो रहा है इन दिनों, सब समझ रहे लोग, दर्शक मेरे सब समझ रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्हें पता है कि पालघर में, शाहीन बाग में, हाथरस में और सुशांत के मामले में झूठ फैलाया गया। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। और देशवासियों, मैं मानता हूं कि इस देश में विचारधारा की युद्ध छिड़ चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हो जाए इस देश में सोच का महासंग्राम। आप राष्ट्र के साथ है कि राष्ट्र के विरोध करते हैं? सच और झूठ के बीच महासंग्राम हो जाए दोस्तों। न्याय और अन्याय के बीच महासंग्राम, ईमानदारी और बेईमानी के बीच महासंग्राम, दिखावटी लोगों और आम जनता के बीच महासंग्राम। पहले हम शांति से अपना बात कहते हैं, फिर हमने कहा कि झूठ को धक्का देने के लिए हमें चिल्लाना पड़ा। लेकिन देशवासियों, अब हम चिल्लाएंगे भी नहीं, हम गर्जन करेंगे। झूठ, अन्याय, बेईमानी के समर्थकों को आज मैं गर्जन करता हूं। और गर्जन करते हुए कहना चाहूंगा कि हो जाए महासंग्राम इस देश में। पहले हम सिर्फ अपनी बात रखते थे, सिर्फ रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन अब उद्देश्य है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण राष्ट्रवादी क्रांति भारत में।
हम ये परिवर्तन चाहते हैं सोच की। हम उन लोगों को चुनौती देना चाहते हैं जो हमारी शिष्टता को कमजोरी समझने लगे थे। अरे अगर कोई इस देश के 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। आप रिपब्लिक के खिलाफ केस कर दीजिए, आप मुझे जेल ले जाइए, आप शौक से ले जाइए, परमवीर जी, संजय राउत जी, उद्धव जी, शरद पवार, एंटोनिया माइनो, लेकिन आप इस देश के एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा को क्या जवाब देंगे? सच्चाई तो लोगों के सामने आ चुकी है। अब जंग, युद्ध तो छिड़ चुकी है। आर पार की लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। और भारत माता के आशीर्वाद के भरोसे आज मैं कहना चाहता हूं कि इस महासंग्राम में जीत हमारी होगी। सुन लो टुकड़े टुकड़े गैंग, परमवीर, संजय राउत, उद्धव, इटली वाली सोनिया माइनो, एंटोनिया माइनो, आप सुन लो, हमारी जीत होगी, आप हारने वाले। आप आरोप लगाते हैं कि रिपब्लिक भारत के पास जो है वो चोरी का है। आप आरोप लगाते हैं कि प्रदीप भंडारी एक दंगाई है, मैं एक चोर हूं। लेकिन कौन सुन रहा है आपकी बात? परमवीर, आपकी नाक के नीचे ड्रग्स का धंधा होता है। आपने क्या किया? आपके रिया चक्रवर्ती टाइप सितारे हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स के दलदल में फंसा रहे हैं। आप चुप क्यों रहे? आप तो बॉलीवुड की पार्टीज में बहुत जाते थे ना, जानते हैं ना इन लोगों को परमवीर, घुल मिलते हैं ना इनके साथ, पार्टीज में जाते हैं ना। आपने रिया चक्रवर्ती को बचाने में जी जान लगा दी, सुशांत को चरित्रहीन कहा, सुशांत की बहनों के बारे में आपत्तिजनक बात कही, लालची कहा, उनके पिता पर गलत आरोप लगाए। परमवीर जी, जनता हमसे जुड़ चुकी है और जंग छिड़ चुकी है। अभी तो आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। सच्चाई की ज्वाला अभी और भड़केगी और आप इसे रोक नहीं पाएंगे। आप मुझे जेल भेजकर, परमवीर, हिम्मत है तो भेजकर दिखाइए। अरे मैं तो पहले से ही कुरुक्षेत्र की मैदान में खड़ा हूं। यह सच और झूठ की लड़ाई है। और ये तक वाले आप लोग शाहीन बाग वालों का समर्थन करते हैं, याकूब पर रोते हैं, ताहिर को मंच देते हैं, उमर खलीद को हीरो बताते हैं, सरजील इमाम को फूल माला पहनाते हैं, लेकिन अंकित शर्मा पर मौन धारण कर लेते हैं तक वाले। लेकिन मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलता हूं। आपको यह बात चुभती है कि रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल क्यों हो गया? दोस्तों, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं रिपब्लिक भारत नंबर 1 क्यों हो गया? अरे तक के प्रवक्ता, बेशर्मो, युद्ध छिड़ चुकी है। युद्ध, मैं युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा हूं। तुम्हारे घुड़सवार मुझे घेरकर चारों तरफ खड़े हैं इस वक्त, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है कि अकेले लड़ने की। मैं अकेले लड़ूंगा। पवार की सेना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, मैं अकेले लड़ूंगा। शरद पवार जी, एंटोनिया माइनो की सेना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ महासंग्राम में मुकाबला करो मेरा। इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। यह जंग तो तभी शुरू हो गई थी जब आपने पाल घर में चुप्पी साध ली थी। पूरा देश ये सच देख रहा है, इसलिए झूठ का साथ देने वालों से पूछता है भारत कि क्या हम सनातन धर्म के साथ इसलिए हैं? हम सनातन धर्म के साथ हैं इसलिए सनातन संस्कृति के दुश्मन हमें निशाना बना रहे हैं?
क्या हम सुशांत सिंह राजपूत और पालघर के साथ, संतों के साथ हैं, इसलिए हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? हम राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद करते हैं, क्या इसलिए शाहीन बाग का समर्थक करने वाले लोग हमारे खिलाफ हैं? आज ये सबूत गैंग जिन्होंने पुलवामा के बाद, बालाकोट के बाद कहा सबूत दिखाओ, उनके लिए कबाब में हड्डी बन चुके हैं हम लोग। दोस्तों, विचारधारा की युद्ध शुरू हो चुकी है, इसलिए आइए पूछता है भारत, आज हो जाए महासंग्राम। यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है आज सारा भारत। 24 साल से पसीना बहाया है मैंने, किसी ने मुझे रिपब्लिक नेटवर्क गिफ्ट में नहीं दी। हाँ, अनिल जी के साथ हैं। जो सच्ची खबरों को झूठ के दम से दबाना चाहते थे, जो लोग खबरों के व्यापार से सच पर प्रहार करना चाहते थे, उनके झूठ की बुनियाद सत्य के बल से हिल गई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से आने वाले कल में अरुण गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी का आपके सामने ही देखना, मैं भी हूं और आप भी हो, बेदाग साबित होगा। जो लोग राष्ट्रवाद का रास्ता रोकना चाहते थे, जो लोग सनातन धर्म से साजिश कर रहे थे, जो लोग सुशांत के सच पर हमला कर रहे थे, आज उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। 24 साल से पसीना बहाया है मैंने, किसी ने मुझे रिपब्लिक नेटवर्क गिफ्ट में नहीं दी, सौंपा नहीं गया, बनाया है मैंने, आप जानते हैं, इसलिए आप डरपोक हैं। मैं आपसे नहीं डरता, ना मैं आपको मानता हूं, मेरे लिए आपके बारे में कोई इज्जत नहीं है। पालघर के लिए और लड़ूंगा, सुशांत के लिए और लड़ूंगा, हाथरस के झूठ के खिलाफ और लड़ूंगा, डट के लड़ूंगा। जो लोग आपके सम्मान को बिकाऊ कह रहे थे, उनको जवाब देने का वक्त आज आ गया है। जो लोग आपकी देशभक्ति को बिकाऊ कह रहे थे, उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। जो लोग सनातन संस्कृति को गाली दे रहे थे, उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। अर्नब गोस्वामी जी और उनकी टीम बहुत ही सक्षम, मेहनती और एक सच का पर्दाफाश करने वाली टीम है। इन साजिशों का संहार अब जरूरी है, क्योंकि अब गिद्ध गैंग की साजिश सिर से ऊपर निकल गई है, क्योंकि देशभक्तों का अपमान अब इनकी शान बन गया है। ऐसे में सवाल ये, क्या राष्ट्र की रक्षा के लिए सच से षड्यंत्र करने वालों के हिसाब का वक्त आ गया है? पूछता है भारत। संबित पात्रा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। आप आइए डिबेट में संजय गुप्ता के साथ एक दूसरे की बात सुनेंगे। पहले संबित पात्रा बोलेंगे, फिर संजय गुप्ता बोलेंगे। संबित पात्रा जी, मैंने कहा हो जाए महासंग्राम, क्योंकि ये जो सारे जो ये हादसे हुए हैं हमारे देश के पिछले 1 साल से, जो शाहीन बाग हुआ, उसके बाद शरजील इमाम की कांड हुई, उसके बाद दिल्ली के दंगे हुए, और उसके बाद आपको पता है कोविड के समय में पालघर के साधुओं को मारा गया निर्मम तरीके से। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतनी बड़ी संघर्ष की पूरे देश ने, और उसके बाद अब हाथरस में दंगे शुरुआत करने की पूरी कोशिश की। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। ये अधर्मियों के खिलाफ धर्म का युद्ध अभी बन चुका है। खबरों को बेचने वालों के खिलाफ एक तरह से युद्ध बन चुका है। असत्य के खिलाफ सत्य की युद्ध है। साजिशों के खिलाफ, संबित पात्रा जी, समाज का युद्ध है। और राष्ट्रभक्तों का, राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा महासंग्राम शुरू हो चुका है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, इसको व्यक्तिगत या फिर एक व्यक्ति विशेष के प्रॉब्लम को लेकर इसको समझने की जरूरत नहीं है। यह बहुत बड़ी इशू बन चुकी है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, और नतीजा देख लिया ना, दुनिया के सामने सब लोग बेनकाब हो गए। शाहीन बाग हार गया, पालघर की सच्चाई सबको पता है।
सुशांत सिंह राजपूत में केस आगे बढ़ रही है, ड्रग्स वाला मामला आप देख रहे हैं, पूरा भारत उसके बारे में बात कर रहा है। और हाथरस का कांड, संबित पात्रा जी, जो लोग हाथरस में दंगा करवाने चाहते हैं, आप निकल नहीं रहे घर से, सन्नाटा है उनका, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विचारधारा के युद्ध के बारे में? देखिए अर्नब जी, पहली बात तो मैं कहता हूं आपके कार्यक्रम का नाम पूछता है भारत है। केवल पूछता है भारत नहीं है, भारत केवल पूछता नहीं है, भारत समझता भी है, भारत देखता भी है और भारत जानता भी है, भारत परखता भी है। प्रत्येक व्यक्ति, इस देश की सुंदरता है कि प्रत्येक व्यक्तित्व को टीवी पर देखकर उसके आंखों में झांक करके एक गांव के कोने में बैठी बूढ़ी माता ये भी बता सकती है कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने हैं ये अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं है। और अर्नब गोस्वामी, मैं आपके साथ आज लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो गए डिबेट करते हुए। मैं कई बार आपके साथ नोक-झोंक भी मेरी और आपकी हो चुकी है, कई बार आपके विचारधारा से मैं सहमत भी नहीं हुआ हूं, मगर एक बात मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि आप जैसा मेहनती व्यक्ति और आप जैसा मेहनती चरित्र बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं सत्य के साथ आज खड़ा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, टीआरपी मेरे लिए और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों के लिए उसका जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रुथ, रियलिटी और प्रोटेक्शन होता है। आप अगर ट्रुथ के साथ खड़े हैं, आप अगर रियलिटी के साथ खड़े हैं और आप अगर असहाय को प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े हैं, पालघर में साधुओं को आप सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं, उनकी आवाज बनकर खड़े हैं, आप सच्चाई, सुशांत के मर्डर केस में सुसाइड केस में आप सच्चाई और रियलिटी को दिखा रहे हैं और आप अगर सत्य अर्थात ट्रुथ के साथ खड़े हैं तो हम सब देशवासी आपके साथ खड़े हैं। इसलिए जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं, आज मैं पहली बार कहूंगा कि पुलिस कमिश्नर मुंबई ने अपने कद को और मुंबई के पुलिस कमिश्नरेट के पद को बहुत छोटा कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है। आप बड़े हुए हैं और वो छोटे हुए। संजय गुप्ता जी, जो दूसरों के लिए कांटे बोते हैं उसकी किस्मत में कांटे ही होते हैं, आपको समझना है। आपकी बात बिल्कुल सही है। बोया आपकी बात बिल्कुल पेड़ सही है। बबूल का, लेकिन कांटे बोया कितने पेड़ बड़े? बबूल का, तो क्या कहते हैं, आम कहां से खाए, आपको कांटे ही मिलेंगे संजय जी। और आपको मिल क्या रहे हैं, आप पूछिए। आज देखिए हमारे प्रोग्राम पर आज महंत नवल किशोर दास हैं और महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी हैं। जगत गुरु जी, ये महासंग्राम तो कुछ और हो रहा है हमारे देश में। सुशांत सिंह राजपूत केस में झूठे झूठे गवाहों ने मिसगाइड किया यहाँ पर बैठ करके, जो खुद में सैडी थे। सुशांत सिंह राजपूत में सच्चाई निकल के आ रही है, आप चिंता ना करें, आप चिंता मत कीजिए, सच्चाई निकल के आ रही है, सबको पता है। आप ये बात बताइए कि आप लाइन में आएंगे कि नहीं। बुरे समय को आप जगत गुरु जी, महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी को आज बताइए और बोलिए कि जगत गुरु जी, बहुत पाप किए हमने, बहुत पाप किए हमने और पाप नहीं करेंगे। आप मान लीजिए, समय बदल चुका है। देखिए एक बात बताता हूं जगत गुरु जी, ये हाथरस में इनका जो कांड करने का की कोशिश थी, ये हार क्यों गए, इसके बारे में जगत गुरु जी इनको जरा समझाइए। गलत राह में जा रहे हैं लोग, इनको राह दिखाइए। तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें कहूंगा कि लगा दे आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दे देश करदारों को, बगावत हो तो ऐसी हो। आज वो समा आ गया है कि ऐसे देशद्रोही जो देश के प्रति वफादार नहीं है, ये चैनलों पे बैठ के देश विरोधी बातें करते हैं, मुसलमानों का समर्थन करते हैं, देश विरोधियों का समर्थन करते हैं, संतों की हत्या पर हंसते हैं। मौलाना साहब को गिरफ्तार करना है, आप बताइए। इन लोगों को ये सोचना चाहिए बिल्डिंग कब टूटेगी, आप ये बताइए। पालघर में जब संतों की हत्या हुई, उस हत्या के बाद वकील का मर्डर हुआ, पुलिस अफसर बदल दिए गए, फिर भी सरकार चुप रही। शशांक केस में लगातार रिपब्लिक भारत में सच्चाई दिखाई, पूरे इंडिया में ये मामले में सच्चाई दिखाई, तो ये सरकार पकड़ा गई, इनके पास कोई जवाब नहीं। ये लोगों को अब समझ आ गया है कि इस महासंग्राम से इन सभी का अंत निश्चित है।
संजय जी, मैं डिबेट को आगे ले जाते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं राजपुंज जी आपसे। राजपुंज जी, आप डिबेट पे आइए। हमारे साथ आज महंत नवल किशोर दास जी भी हैं। देखिए, भारत जो है, भारत को जलाना मुमकिन नहीं है। आप ये बताइए मुझे राजपुंज जी, शाहीन बाग के समय क्या हुआ था? भारत को जलाने की साजिश थी। आप महंत नवल किशोर दास जी को बताइए, हाथरस में क्या हुआ? आपने हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश की है, जातिवाद फिर से आपने लाने की कोशिश की है। महंत जी, इनको बताइए, जातिवाद लाकर इनका सबसे बड़ा दुश्मन सनातन धर्म बन चुका है। आप चाहते हैं कि सनातन धर्म में यह अधर्मी सोच को ले आए, जातिवाद ले आए और फिर जाति के दंगे हो, जैसे उस वाड्रा के दाहिने हाथ ने कहा महंत जी कि दंगे तो अब होंगे, खून बहेगा, उधर के 2 लोग इधर के 2 लोग मरेंगे और जब बहुत लोग मर जाएंगे तो राहुल गांधी जी आएंगे। देखिए, ये तो आपकी सोच थी ना। आप महंत जी को आज बताइए कि साजिश थी हमारी, मगर रिपब्लिक भारत ने पर्दाफाश कर दिया। अब हम ना इधर के रहे ना उधर के, इस बात को कहिए। महंत जी, पहले मौका देता हूं, राजपुंज जी आप मान लीजिए, लोग आपको माफ करेंगे। आप अगर कहेंगे मैं फिर करूंगा तो भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। राजपुंज जी, आप कहिए, आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए। हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। माफी मांगिए। माफी और हिंदुत्व माफी नहीं सुना मैंने अभी तक। माफी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। मुझे माफ करो, नहीं कहा अभी आपने। नमन करता हूं, नहीं और कहा, किस प्रकार से नहीं कहा। शिवसेना आज भी डटी हुई है पूरे देश के अंदर। जी महंत जी, माफी मांगी, इनसे माफी मांगी, महंत जी से माफी मांगी। टीवी लाइव दिखाई। आपकी पूरी टीम को और आपको मैंने तो महंत जी को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। देखिए, चैनल का मतलब होता है सत्य दिखाना और तथ्य दिखाना, और आर पब्लिक की पूरी टीम इस काम में रात दिन निष्ठापूर्वक लगी हुई है। वैचारिक उत्थान आप लोगों के माध्यम से राष्ट्र को एक चिंतन मिलता है, चेतना मिलती है, जागृति मिलती है। आपने, मुझे लगता है, पालघर में जो संतों की निर्मम हत्या की गई, आपने जिस प्रकार से उसको इशू बनाया और चरणों ने बनाया होता तो अभी तक बहुत कुछ हमें उसमें सफलता प्राप्त हो गई होती। पर मैं बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ आपको हृदय की गहराइयों से। पूरा अखाड़ा परिषद आपकी सत्यता के साथ है, क्योंकि आप निर्भीक हैं, निर्द्वंद हैं, निर्लिप्त हैं, और हमें यही चाहिए, राष्ट्र को वैचारिक पतन से बचाया जाए, उसका वैचारिक शुद्धिकरण, पवित्रीकरण हो, उसमें आप लगे हैं। इसलिए भारत का प्रत्येक सजग और जागृत नागरिक आपके साथ में है। जहाँ तक ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मुझे लगता है अब जहाँ तक महाराष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, ये जो सत्यता की जांच करती, तो क्षमा करना, पालघर के संतों को बच्चा चोर नहीं कहा जाता। ये महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी सत्यता की जांच करते तो मुझे लगता है सुशांत का पता लग जाता अभी तक कि हत्या है कि आत्महत्या है। इसलिए वो पूरा संदेहजनक लगता है। फिर भी मैं कहूँगा कि फिर भी जो भी जांच एजेंसियां हैं वो अपनी छाती पे हाथ रख करके निर्द्वंद और निलिप्त होकर के जांच करें तो समझ में आता है जिसकी कम अपेक्षा है। और आर पब्लिक ने सनातन संस्कृति का, वैदिक परंपराओं का संरक्षण संवर्धन किया है, वैदिक परंपराओं का प्रचार प्रसार किया है, और अपने दायरे में रह करके भारत में जो संविधान के तहत उनको अधिकार मिला है मीडिया को, उसकी मर्यादा रखते हुए किया है। इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप और आगे बढ़ें और निर्भीक हों, निर्द्वंद हों, निर्लिप्त हों, और राष्ट्र को वैचारिक उत्थान देने में जो बाधा बने उनके लिए इतना ही कह सकता हूं कि अनुजा और अवनीजेश अवस्थी अब डिबेट करेंगे। संजय ने अनुजा और अवनीजेश अवस्थी अब डिबेट करेंगे महज खान और राहुल लाल के साथ। एक मिनट बात यह है, देखिए मैं बताता हूं, आज महज खान जी जैसे लोगों को सोचने का समय आ गया है। अनुजा जी, मैं बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप डिबेट कीजिए। जितनी बर्बरता के डिबेट आपको करनी है आप कीजिए। रुक जाइए, बर्बरता वाली डिबेट करना चाहते हैं ना तो रुक जाइए 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं बताता हूं महज जी कि आपको मैंने कहा था आज से 4, 5, 6, 7 महीने पहले, जब आप लोग देश को जलाने की कोशिश कर रहे थे महज जी,
मैंने क्या कहा था इन्हें अनुजा, मैंने कहा महज आप लोग हार जाओगे, और मैंने आपको कहा था कि आप हार जाओगे क्योंकि आपका हाथ असत्य के साथ है। और इस पर आगे बोलूंगा अनुजा जी कि अगर शाहीन बाग सच होता तो ये जीत जाता, लेकिन क्या हुआ, शाहीन बाग हार गया। अगर हाथरस का हंगामा सच होता तो वो जीत जाता, मगर क्या हुआ, हाथरस में झूठ हार गई। और दूसरी बात, अगर सुशांत से साजिश सच होती तो वो जीत जाती, मगर क्या हुआ, हार गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अरे महज राहुल, अनुजा बोलेंगी आपको, असत्य के पुजारियों, असत्य के पुजारियों, देश ने तुम्हारी जीभ पर लगाम लगा दी। अब तो मान जाओ, सत्य के रास्ते पर आ जाओ महज जी। Can I speak? सत्य के रास्ते पर आ जाइए। अनुजा जी और अग्निजेश जी को बताइए गलती हुई, देश को और जलाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपकी एक पक्षी आप ये बताइए कि आखिरकार घर के मामले में महाराष्ट्र सरकार को बार-बार संदर्भ में खड़ा किया जा रहा है। अर्नब, आज भी मैं आपके साथ उसी तरह से सपोर्ट सिस्टम महज और अनुजा 112 दिन पहले खड़ी थी। मैं जब आपके साथ 112 दिन पहले खड़ी थी, आज भी मैं आपके साथ उसी रूप में, उसी सपोर्ट सिस्टम में खड़ी हूं और निर्भीक खड़ी हूं। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे मालूम है मेरे साथ अर्नब खड़ा है, अर्नब का रिपब्लिक चैनल खड़ा है। आज मेरे साथ वो सारा सपोर्ट सिस्टम है जो लोग इसमें अर्नब पे विश्वास करते हैं। अरे मुझसे पूछो किस तरीके से ट्विटर पे बात होती है, इंस्टा पे बात होती है, लोग किस तरीके से बात करते हैं अर्नब के लिए। भगवान मानते हैं उसे मानते हैं कि उसने सच्चाई का रास्ता पकड़ा है। अगर सच्चाई का रास्ता पकड़ा है तो आप मुझे ये बताइए, जो लोग आज टीआरपी की बात कर रहे हैं, कितने बंदे जो पैनल पे बैठे हैं सब पैसे लेके बैठे हैं, अर्नब ने दिए किसी को? मुझे तो नहीं दिए। मुझे तो आज तक अर्नब ने कभी पैसा नहीं दिया। तो कैसे वो टीआरपी दे रहे हैं? वो कैसे टीआरपी दे रहे हैं मुझे बताइए। हम निःशुल्क बैठ रहे हैं। जब हम निःशुल्क बैठ रहे हैं, क्या आप में से कोई बैठा है क्या? जब आप बैठे हैं क्या, तो किस तरह से आप लोग उसको टारगेट करते हो, अर्नब को, और उसकी टीआरपी को टारगेट करते हो, जो अपने बंदों को, जो उसकी सवाल ये है वहां पर निःशुल्क काम करवाता है, जो अपनी संस्था की बात करता है, तो वो कैसे निःशुल्क की बात कर रहा है कि टीआरपी लेकर आ गए। दूसरी बात, आपने हमेशा से सत्य का बात करी आगे, और ये सारी दुनिया डिबेट देखती है। आपके साथ सिर्फ भारत नहीं, भारत से बाहर से लोग भी खड़े होते हैं। लोग मुझे ये कहते हैं, मैडम अर्नब सर को बहुत साधुवाद देना, अर्नब सर को ये कहना कि अपनी आवाज नीचे ना करें, क्योंकि उनके अंदर हमें सच दिखता है। अगर आज अर्नब जी सुशांत का केस नहीं उठाते, सुनंदा पुष्कर का केस नहीं उठाते, पालघर का केस नहीं उठाते, शाहीन बाग की बात नहीं करते, हाथरस की बात नहीं करते, इतनी चीजों की बात नहीं करते, तो क्या वो दूसरे टकवाले चैनल लेकिन इस सिस्टम में अर्नब जी नाम आ गया, जिनका एफआईआर में नाम आ गया, क्या उनको नजर आ रहा है कि हम लोग बार बार उनके चिथड़े करते हैं? अरे शर्म कर लो, अब तो टकवा लो, अब तो शर्म कर लो कि तुम्हारे चिथड़े उतरते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम हार गए? हम हार गए? हम लोग हार रहे हैं क्या? महज जी अनुजा मैं महज से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको याद है, आपने मेरे प्रोग्राम पर जब आप पहली बार आई थी तो मैंने बोला था कि आप ये शाहीन बाग की झूठ को छोड़ दीजिए, आप हार जाएंगे। आपने कहा हम नहीं हारेंगे। मैंने बोला असत्य हार जाता है। तो मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आप देश से बदला मत लीजिए। सुन लीजिए, हमारी नियत जो है, हम बदले वाली नियत नहीं है, हमारी बदलाव वाली नियत है। हम बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लेने के लिए आए हैं। इसलिए आप भी महज जी बदल जाइए, झूठ का साथ मत दीजिए, हाथरस में झूठ फरेबियों का साथ मत दीजिए, शाहीन बाग के फरेबियों का साथ मत दीजिए। कितना झूठ बोलेंगे? मैंने आज को कह दिया अपने प्रोग्राम पर, महज जी हो जाए महासंग्राम, और ये महासंग्राम हो रहा है देश में। हर बार आप जैसे लोग हार रहे हैं। आप अपने विचारधारा को बदल दीजिए। आज आप कहिए मैं सिर्फ राष्ट्रवादी हूं,
मैं सिर्फ नेशनलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ राष्ट्रवादी हूँ। यही है, कह दीजिए देश प्रथम पीछे सब, बुलाकर आप सोचते हो राष्ट्र सर्वोपरि कहिए। कोशिश करते हो, पहले आप मुझे डिबेट में एंटर तो करने दीजिए। लेट मी एंटर। संविधान भी सर्वोपरि होना मुझे आपने डिबेट में एंटर करने का मौका ही गुमराह किसने किया? देश तो चलिए आप डिबेट करेंगे अवनी जी के साथ। आपकी डिबेट में 8 बजे से मैं आपको 8 बजे से सुन रही हूँ। मैं गुमराह नहीं, आप गुमराह हैं। मैं तो आप जैसे शाहीन बाग टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों को दिशा दिखाने के लिए आया हूँ। महज आप बोलिए, आप बोलिए, बात करोगे नहीं। आप एक काम करिए, आप खुद जाके अपने आप को, अपनी छवि आप खुद क्यों नहीं गूगल करके देख लीजिए क्या छवि बनी हुई है आपके लोगों के सामने और दुनिया के सामने। फॉक्स न्यूज का तो पूरा आप कॉन्सेप्ट अपना के बैठे हो यहाँ पर। नेगेटिव पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी फॉर यू, दैट्स ऑल योर कॉन्सेप्ट इज। इसके बियॉन्ड आपने कभी सोचा है? मतलब इट इज अ शॉकिंग थिंग। जब हम बच्चे हिंदी में बोलिए, यू आर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हिंदी में बोलिए। ऑर्डर जी कहाँ पर आ गए? हिंदी से हिंदी में बोलिए, हिंदी आप बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। हिंदी में बोलिए। टीआरपी लेने के लिए ग्रेजुएट बैठी हो यहाँ पे टीआरपी लेने के लिए बताओ। हिंदी में बोलिए। तुम्हें इस बात के बारे में आपको रिपब्लिक में बात करने की मान लिया है कि आपने अपना चैनल लॉन्च कर लिया है, लेकिन किस तरीके की नेगेटिविटी आप स्प्रेड करते हो? अगर आपके लोग यहाँ पर, अगर आप अपनी वाहवाही करवाने के लोगों को बुलाए तो बढ़िया है। अनुजा मैच, आप ऐसे लोगों को लेके आइए, ये स्वामियों को लेके आइए या ये मैडम को लेके आइए, बिल्कुल तरीके से वो आपकी तारीफों की फील करेंगे। लेकिन स्वामियों को क्यों न लाए? करना चाहते हो, स्वामियों को क्यों न लाए? बताइए आपको स्वामियों से क्या प्रॉब्लम है? अपना जो ये बायस है, जो आपका ये रिपब्लिक चैनल का जो बायस है, जो एक तरफा खबर बताता है और हर खबर को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने उनको भावुक करता है, ये क्या है? आपको एक नेशनल टीवी के एक एंकर को अधर्म, सनातन वर्ड यूज करने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? तुम लोग खुद टीआरपी दे रहे हो लोगों को, ये तुम बता रहे हो। आप यहाँ पर एक न्यूज प्रोग्राम रन कर रहे हो या कोई धर्म का प्रोग्राम रन कर रहे हो, या तो आप ये सोच लीजिए कि आप एक धर्म का प्रोग्राम रन कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आके आपको देखेंगे। अवनी जी, या तो आप धर्म के अलावा कोई और अवनी जी, उनको प्रॉब्लम क्या है? राष्ट्रवाद और सनातन धर्म से प्रॉब्लम क्या है? अस्पतालों की हालत क्या हो रही है उसके बारे में अवनी जी, अर्नब, जिस दिन आपने अपना चैनल शुरू किया, द ओपनिंग रिमार्क वाज आई एम ए नेशनलिस्ट, और उसी दिन से आप इन तमाम लोगों की आंख की किरकिरी बन गए थे। सच्चाई ये है, ये आपने अपनी वाहवाही के लिए महज खान नहीं बुलाया, आपको आईना दिखाने के लिए बुलाया है। आपको गूगल में जिसमें दिख रहे हैं ना 15 से 20 लाख ट्वीट हुए थे, आपको मालूम है कल एक दिन में? वो आपको नहीं दिखाई दी ना, 20 लाख ट्वीट नहीं दिखाई दिए आपको, 20 ट्वीट दिखाई देते। ये आपकी आंखों का चश्मा है। अब तक मैं बताता हूँ आपको, महज खान सुन लीजिए और जवाब दीजिए। अरे सुन तो लीजिए ना, इस देश में 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से निकाल दिया जाता है, कोई मीडिया नहीं बोलता। इस देश में 3 दिन में 3,500 सिखों को मार दिया जाता है, कहीं कोई न्याय की मांग नहीं होती, कहीं कोई अवार्ड वापसी नहीं करता, कहीं कोई अवार्ड वापसी नहीं करता, कोई तख्ती लेके नहीं आता, कोई शाहीन बाग नहीं बनता। तो ये बात बताइए, क्यों महज खान क्यों नहीं बना था शाहीन बाग? आपको आंखों में कोई शाहीन बाग नहीं बना था। और मैं बता दूं महज खान, अरे महज खान, अवनीजेश, तुम्हें असली बात बता दूं, अवनीजेश, महज खान सुन लो, अगर तुम्हें मालूम हो ना, अगर तुम्हें मालूम हो महज खान, तो तुम रिपब्लिक टीवी के अंदर जान लो कि वहां पर पैसे के लिए काम नहीं होता। डेली कितना कमर्शियल लॉस होता है, ड्रॉप होता है, इसका अंदाजा नहीं है। आकर के कोई जांच कर ले। डिबेट और खबरों को दिखाने के लिए कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं लेता यहाँ पर। डेली लाखों का कमर्शियल ड्रॉप होता है, आपको मालूम ही नहीं है। इनके रिपोर्टर श्वेता त्रिपाठी, सुहेल खान पसीने में तर-बतर, जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे घर के बाहर खड़े रहते हैं सिर्फ सच जानने के लिए। आप लोग नहीं कर सकते, मुंबई में अगर होटल वाले नहीं कर सकते, जिन्होंने साउथ दिल्ली में जिन्होंने कोठियां खरीदी है ना, वो ये नहीं कर सकते। जिन्होंने खरीदी है साउथ दिल्ली में कोठियां, कौन सा पत्रकार ऐसा है जिसने इतना कमाया साउथ दिल्ली में अपनी कोठी खरीदी? बताओ महज खान। देखिए
अरे वक्त का चश्मा क्या बताइए ना। दिनेश सिंह जी भी डिबेट पे हैं। को मार दिया। मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, देखिए ये सोनिया सेना के विनय जी सोनिया सेना के सिपाहियों, सुन लो। देखिए मैं महज जी देखिए, महज जी एक मिनट, महज जी देखिए, बुरा न माने, बुरा न माने, मैं कह रहा हूँ आपको, एक मिनट, मेरे नाम से लेके आप कह रहे हैं तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, मेरी भी बात सुन लीजिए। पिछले 5 मिनट से आपकी बात मैंने सुनी। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शाहीन बाग हार गया ना, दिल्ली का दंगाई हार गए ना, मैंने आपको कहा था हारेंगे ना, मैंने कहा था कि नहीं महज के हार जाएंगे। 100 बार शाहीन बाग का नाम लेना पड़ता है। शाहीन बाग हार गया, बर्बाद हो गया शाहीन बाग, बर्बाद हो गया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मैं यही तो कह रही हूँ। अरे बर्बाद हो गया, हम तो बहुत ताकतवर हैं क्योंकि भारत के लोग हमारे साथ हैं। हाथरस में एक बात बताओ महज, विनय सिंह जी इनको बताइए, हाथरस में दंगा कराने की कोशिश की थी कि नहीं की थी इन्होंने? पूछिए इनको, हाथरस में दंगे शुरू कराने की कोशिश हुई थी कि नहीं हुई थी? पूछता है भारत, पूछिए इनको, कैसे किया जाए, पूछिए इनको। आज एनआईए ने भीमा कोरेगांव में चार्जशीट दाखिल किया है, डिबेट नहीं किया और गौतम नवलखा सहित कई लोग, पालघर, सुशांत, हाथरस, सब में सच्चाई से रिपब्लिक भारत पर हिरण की खाल ओढ़े हुए जो भेड़िए हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। हाथरस में भी जो दंगा करने का साजिश हुआ वो बेनकाब हुआ है। एंड अर्नब, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। और इनकी तकलीफ समझिए भाई, साधु क्यों आ रहे हैं टीवी पर? आप साधुओं की हत्या की क्यों बात उठा रहे हैं? साधु मरते हैं तो मर जाने दो भाई, ये तकलीफ है महज की। अरे महज बहन आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, आपको किसानों के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? मैं बड़ा दुखी हूं कि आप पढ़ी लिखी हैं और आप इस तरीके से मदरसा छाप बात कर रही हैं। मैं बड़ा दुखी हुआ हूँ आपके इस भाव को जानकर, आपके इस विचार से रूबरू होकर के। अरे भाई साधु आते हैं क्योंकि साधु अपनी जैसी डिबेट पर अपनी जैसी संजय गुप्ता आपके साथ, अवनी जैश जी मुझे यही कहना है, अवनी जैश जी और संजय जी, कि आप लोग जो है संजय जी, अवनी जैश जी एक मिनट, अवनी जी, ये सारे फ्रस्ट्रेट लोग हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए। 4 बार कोशिश की देश को तोड़ने की, चारों बार ये हार गए अपनी देश से। मगर मैं आज भारत के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, जिनकी ऐसी राष्ट्र विरोधी मानसिकता है वो फिर से कोशिश कर सकते हैं। हमको फिर मिलकर इन सब लोगों को हराना होगा। सुन लीजिए, संजय गुप्ता और रवनीश, आपने कोशिश की है, अंतोनियो माइनो ने कोशिश की है, वाड्रा परिवार आपके पार्टनर ने कोशिश की है, संजय गुप्ता, रवनीश जी। मैं कंगना रनौत को थप्पड़ मारूंगा, आपको मालूम है? कंगना रनौत को थप्पड़ मारूंगा। परमवीर सिंह ने क्या किया आपके खिलाफ? ये क्या आपने सार्वजनिक रूप से कंगना रनौत को मैं झापड़ मारूंगा। परमवीर सिंह ने क्या किया आपके खिलाफ? गौ मांस खाने वाली क्या किया आपके खिलाफ? छोटी देते हैं क्या खिलाफ किया? आप संजय गुप्ता, योगी जी से पूछा, क्या एक्शन लिया? योगी जी से पूछा आपने? आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आपके खिलाफ अर्नब को 29 घंटे तक इंटरोगेशन में बिठाया, जिसने हमला किया उसको थाने से बेल दी। आप क्या समझते हो? देश की जनता जानती नहीं है। अरे देश की जनता को एक चैनल मिला, रिपब्लिक, देश की जनता को मिला है जहां अपनी आवाज सुनती है। आज अपनी आवाज सुन रही है देश की जनता, इसलिए रिपब्लिक नंबर 1 है, इसलिए रिपब्लिक नंबर 1 है। गौ मांस खाने वाली, क्योंकि वहां देश खाने वाली कंगना रनौत, उसको आपने सिक्योरिटी क्यों दिया? आगे बताइए। धोखाधड़ी से नहीं है, धोखाधड़ी वाले जुर्माना भर रहे हैं। आप बताइए, धोखाधड़ी वालों ने जुर्माना भरा है। खाने वाली कंगना रनौत क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया नाम? क्यों नहीं लिया परमवीर सिंह? क्यों नहीं लिया? हिंदुत्व की बात क्यों नहीं लिया? और मैं आज बता दूं, माफी मांगिए। अर्नब मैं बता दूं, माफी मांगिए। भारतवर्ष गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 11 बार माफ किया था। आप माफ मत करना परमवीर सिंह को। 11 बार मोहम्मद गौरी को माफ किया था, इसलिए भारतवर्ष गुलाम हुआ, इसलिए परतंत्र हुआ। पृथ्वीराज चौहान की गलती थी, क्षमा करना। क्षमा नहीं, संजय दुष्टों को क्षमा नहीं। संजय गुप्ता जो कहे कि मैं एक लड़की को थप्पड़ मारूंगा, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। और मैं जानना चाहता हूँ परमवीर सिंह, आपने सिक्योरिटी दी, शिवसेना ने उखाड़ दिया। क्या किया तुमने? गोमांस खाने वाले पराजित लोग हो आप लोग, क्योंकि वो शिवसेना का प्रवक्ता है। गोमांस खाने वाली को आपने सिक्योरिटी दी। आप लोग मुझे कहने में कुछ नहीं, मैं अनुजा जी, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, राज से कि एक मिनट पर्सनल बात मत कीजिए। आप एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। संजय जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। संजय क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ाइए। क्या कह रहे हैं संजय जी? मेरा नाम लेकर क्या बोल रहे हैं? खाने वाली कंगना राणावत, क्या कह रहे हैं आप? गाय का मांस खाने वाली कंगना राणावत, गाय मांस खाने का समर्थन करने वाली कंगना राणावत, उसको आपने सिक्योरिटी दिलाई? आप बताइए किसने? आप उसकी इज्जत कर रहे हैं? आप उसको थप्पड़ मारेंगे? आप उसकी इज्जत कर रहे हैं? उससे थप्पड़ की बात तो छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप उसको थप्पड़ मारेंगे? आप क्या गौ-मांस खाने वाली हिंदू का समर्थन करेंगे? योगी जी से पूछा आपने उसको सिक्योरिटी देने से पहले? आप मुझे बताइए। आपके साथ खाया था योगी जी से पूछा आपने? आप तो हिंदुत्व में रहे ही नहीं। बैठ के खाया था आपके साथ, आप तो हिंदुत्व से पूछ लीजिए। आप 8 साल उसकी अपनी वीडियो आप सुन लीजिए। उसकी माँ ने मना किया लेकिन उसने खाया, 8 साल खाया, 8 साल। पूछ लीजिए आप, उसकी अपनी वीडियो है। आपको उसको थप्पड़ मारने का हक नहीं है परमवीर सिंह। इस संजय गुप्ता के खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं की? जिसने बयान दिया था, जिसने कहा आप मैं सार्वजनिक रूप से टीवी चैनल पर बैठ के कहा मैं कंगना रनौत को थप्पड़ मारूंगा। आरएसएस की शाखा में जाना छोड़ दीजिए। आप नवल एक मिनट, अनुजा जी एक मिनट। संजय गुप्ता, आपने मुझे एक सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। आप जरा चुप रहिए 2 मिनट, आपको अच्छा जवाब दूंगा, मगर आप चुप रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं बात करता हूं लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं, फिर आप पीछे से जब राग आलाप करने की कोशिश करते हैं तो लोग सुन नहीं पाते। शांत हो जाइए। देखिए, मैं हमेशा क्या कहता हूं अनुजा, कि सत्य परेशान हो जाता है, कभी पराजित नहीं होता। पराजित कौन है? पराजित आज संजय गुप्ता, राजपुंज और महज जैसे लोग हैं। सुशांत को मारने वाले पराजित हो गए। आप पराजित लोग हैं। पालघर में साजिश करने वाले लोग पराजित हैं, और साजिश करने वालों का समर्थन जो करता है वो उनसे भी ज्यादा पराजित हो जाता है। शाहीन बाग के दंगाई, महज सुनो मेरी बात, शाहीन बाग के दंगाई, आपको याद दिलाऊंगा हर बार, पराजित अनुजा, पराजित लोग, पराजित सोच, पराजित व्यवहार, पराजित साजिश, पराजित षड्यंत्रकारी सोच, हाथरस में हिंसा करने वाले क्या हुए? अनुजा, आप महेश जी को बताइए, बेकार में गुस्सा हो रही है, उनको बताइए हाथरस वाले, साजिश वाले भी पराजित हो गए। आपको इनको बताइए। देखिए महेश जी, मैं आपके खिलाफ व्यक्ति विशेष बात नहीं कर, देखिए महेश, आपकी विचारधारा वाले लोग सब पराजित हो गए। इसके साथ आपको कोई सीख मिली क्या? आपने क्या सीख ली, ये जानना चाहता है भारत। अनुजा जी जरा बताइए, सीख तो मिलनी चाहिए ना इन्हें, पराजित क्यों हुए? बहस खान, आपने ये बोला कोशिश की फिर भी पराजित क्यों हुए? हम लोग हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप ये बताएं। आपने सवाल पूछा था कि औरतों को आप लोग सुरक्षा नहीं दे पाते। हम लोग साधुओं के बारे में बात करी, आपने बहुत चीजों के बारे में बात करी। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी तक? आप लोग क्या कर रहे हो अभी तक? आपने क्या किया अभी तक? क्या उखाड़ा आप लोगों ने? अरे जो काम पुलिस का ये काम है, ये काम इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अपने आप को महाराष्ट्र की पुलिस कहती कि स्कॉटलैंड की पुलिस है। क्या स्कॉटलैंड की पुलिस इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जाके लोगों के घरों को तोड़वाती है। क्या काम करवा रही है? क्या कर रहा है पेंगुइन? है एक पेंगुइन, ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया, चक्रव्यूह रचा गया, वो सारा पेंगुइन को बचाने के लिए रचा गया। तुम्हें क्या लगता है सुशांत को अगर रिया को बाहर निकाल के ले आए तो क्या हमारा मनोबल टूट गया? क्या हमारा मनोबल कभी टूट नहीं सकता? हम लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं। अरे हमें क्या हो गया? 2 दिन नहीं मिलेगा जवाब, हम 10 दिन वेट कर लेंगे, सालों वेट कर लेंगे।
पर सच को साथ तो लेकर चलेंगे और वो सच पराजित कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। और तुम्हारे जैसे लोग जो यहाँ पर आकर बैठकर चीखते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो यहाँ पे उनके पास कोई बात नहीं होती मेरे सामने बात करने की। और तुम 10 बार तुम अर्नब को 10 बार बोलोगे तो क्या जो तुम्हारा झूठ है वो सच हो जाएगा? वो सच नहीं हो सकता। अर्नब ने हर रोज तुम्हारे चैनलों के सामने, तुम्हारे टच चैनलों के जाकर बार बैठकर तुम्हें पैसे मिलते हैं बैठने के लिए, उन लोगों को इसने बता दिया कि मैं हर रोज सुबह 10 और रात शाम को 7 बजे हर रोज खुलासा करता आया। थे तुम्हारे में किसी में हिम्मत? थी किसी चैनल वालों की हिम्मत के इस बात को टक्कर दे सके? नहीं थे किसी के पास। अरे कहां से करते ना सीआईडी, करवाते एसआईटी। महज जी जवाब दे। ये लोग बताते हैं कि हम लोग नंबर 1 चैनल है। क्या होता है नंबर 1 चैनल? क्या है नंबर 1 चैनल? चैनल नंबर 1 अपने आप नहीं बनता, उसे जनता बनाती है और वो जनता बनती आई है। और क्या मैं कहती हूँ बाइकआउट कर दे जनता? बोल दे महेश जी जवाब दे, महेश जी जवाब दे, राजपूत महेश जी जवाब दे, समय कम है। मैं बैठी हूँ अर्नब के साथ। ठीक है महेश जी को जवाब देने का मौका दे। महेश जी उसको कभी बाइकआउट करूंगी, मुझे मालूम है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। जिस तरीके से ये बोल रही है महेश जी कुछ तो कहिए, ये पराजित सोच चैनल पे तो नहीं शोभा देता है, बदलेगी 10 बजे का जो प्राइम टाइम मैं बता रही हूँ ना, ये पराजित सोच, ये शाहीन बाग, ये स्कॉटलैंड पुलिस। मैडम आपको यहाँ टीवी चैनल पे नहीं होना चाहिए, न्यूज चैनल पे तो आपको होना नहीं चाहिए। पहली बार यू शुड गो एंड अप्लाई। आपको जाकर किसी टेलीविजन के ड्रामा में अप्लाई करनी। स्मृति ईरानी चली गई है, उनकी जगह खाली है। आप जैसे लोग इसी चीज के ऊपर भिनक सकते हैं। स्मृति ईरानी जी चली गई है अपना ड्रामा लेकर पार्लियामेंट में। आ जाइए आप स्टार प्लस के ऊपर, कोई ना कोई प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप भी पहुंच जाएगी बीजेपी के साथ आगे। ये व्यक्तिगत बात, मैं अंत में नहीं, ये कोई जवाब नहीं बहन जी, ये गलत है, ये कोई जवाब नहीं, अगर आप ये कोई जवाब नहीं। और ना अगर आप सोचते कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है और अगर आप उसको सच साबित करवाओगे, ये मेरा पर्सनली अटैक हो रहा है ना यहाँ पर। मैंने सिर्फ कहा कि जो लोग सुशांत को मारने वाले लोग, पालघर की साजिश करने वाले लोग और शाहीन बाग वाले पराजित हैं। मैंने गलत क्या कहा? कि आपके टीआरपी के मैंने कहा पराजित है, किया गया है आप लोगों के अगेंस्ट। मैंने तो कहा वो पराजित हैं, पराजित है, तो मैंने गलत क्या कहा? मैं अंत में महामंडलेश्वर पंचानन जगत गुरु जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो लोग भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, आप आज से सनातन धर्म कहा तो क्या गलत कहा? मैं सब धर्मों का, मैं सब भारत के हर धर्म का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर सनातन धर्म के बारे में कहा तो आपको चुप्पी क्या है? सनातन धर्म भारत की परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। जगत गुरु जी आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? जो मैंने कहा इस देश में महासंग्राम होनी चाहिए, विचारधारा मिटाएंगे क्या हमको? हम सभी गद्दार मिटा देंगे। इस महासंग्राम में पूरे देश का संत समाज तुम्हारे साथ, रिपब्लिक भारत के साथ खड़ा है। जहां तक जिस क्रांति की जरूरत है, जिस आंदोलन की जरूरत है, संत समाज उसे करने के लिए तैयार है। जो लड़ाई तुमने छेड़ी है उसमें हर जगह हम लोग, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, लड़ाई की जरूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु जी। दोस्तों, मैं पत्रकारिता में सिर्फ एक लक्ष्य लेकर आया था, असत्य के आगे कभी झुकेंगे नहीं और सत्य को कभी रुकने नहीं देंगे। बीते 20 साल से मेरी पत्रकारिता इसी मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। मैं जानता हूं कि सच बोलना, सच के साथ खड़े रहना सबसे बड़े साहस का काम है। इसलिए मैंने हमेशा एक ही बात पर भरोसा रखा, अपनी ईमानदारी पर। एक एक पाई जोड़कर यह संस्था खड़ा किया है मैंने। ये मेरे सहयोगियों की मेहनत और पसीने से बना न्यूज चैनल है, किसी की खैरात से नहीं बना है। इसलिए हम किसी से डरते नहीं, जो करते हैं सीना ठोक कर करते हैं। मैं जानता हूं कि मिट्टी से बने बर्तन और विश्वास में एक ही समानता होती है। दोनों को जितना तपाया जाए उतना ही मजबूत होते हैं वो। हम सत्य के तप से मजबूत हुए लोग हैं। इसलिए कोई तक और किसी परमवीर सिंह की ताकत नहीं है हमें तोड़ सके। और हम तो बहुत छोटे लोग हैं, अगर कोई बड़ा है तो इस देश की जनता है।
अगर कोई बड़ा है तो ये राष्ट्र है। इसलिए हम राष्ट्र भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, इस देश के साथ खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए हमारी बुलंदी बरकरार रहेगी। जिसमें हिम्मत है वो हमें रोक सके तो रोक ले, रोक कर दिखा दे। तक और उनके प्रवक्ता परमवीर सिंह, सच्चाई के लिए हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं। तुम रोक सको तो रोक लो। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।